Hello everyone, welcome again. This is class number second of research aptitude. प्रीवियस क्लास में हमने देखिए रिसर्च का मीनिंग पढ़ा एंड रिसर्च के मीनिंग के साथ हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स देखे। तो आज क्लास सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, हम 12 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरल एबिलिटी, एम्पिरिकल रिसर्च, सिस्टमेटिक, कंट्रोल फैक्टर, साइक्लिक, लॉजिकल, रेप्लिकेबल। तो इनको वन बाय वन हिंदी में भी इनका नाम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिविटी को क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठा, एंड रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता। इनको हम क्या है वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैलिडिटी की बात की जाए, क्या वैलिडिटी है, क्या वैधता है। तो एक्यूरेसी, इसमें सटीकता देखेंगे आप, कितनी चीज़ें सटीक हैं, या फिर सिंपल शब्दों में बोला जाए यथार्थता देखेंगे। क्रेडिबिलिटी का हिंदी मीनिंग भी विश्वसनीयता है, लेकिन ये रिलायबिलिटी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये सब भी हम देखने वाले हैं। जनरल एबिलिटी, इसमें क्या है, सामान्यता देखेंगे हम कि कोई भी चीज़ है वो कैसे जनरल है, ये सब देखने वाले। एम्पिरिकल रिसर्च, अनुभविक अनुसंधान, रिसर्च को शोध भी बोलते हैं और अनुसंधान भी बोलते हैं। देन इसके बाद सिस्टमेटिक है, कैसे सिस्टमेटिक वे में है, मीन्स व्यवस्थित वे में है, ये देखेंगे। कंट्रोल्ड फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो क्या है कंट्रोल करते हैं, मीन्स नियंत्रण कारक। देन इसके बाद साइक्लिक है, साइक्लिक मीन्स चक्रीय प्रक्रिया कैसे चलती है रिसर्च की। आपने प्रॉब्लम फाइंड की, देन फिर प्रॉब्लम आ गई, तो आप किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करोगे और प्रॉब्लम से शुरू करोगे, प्रॉब्लम फाइंड करके देन छोड़ोगे भी कहाँ पर, प्रॉब्लम पर ही। ये क्या है, एक तरह से साइक्लिक नेचर है। देन इसके बाद लॉजिकल, तार्किकता, एंड लास्ट वन इज रेप्लिकेबल, अनुकरणीय। तो ये इनके हिंदी नेम है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी डिमांड थी कि हिंदी में भी इन टर्म्स को बताया जाए। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे, ऑब्जेक्टिविटी से। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग हमने बताया वस्तुनिष्ठा। अब इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च आपकी कैसी होनी चाहिए, विदाउट एनी बायस। कोई भी आपकी रिसर्च में क्या है, इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी झुकाव नहीं होना चाहिए। आपकी रिसर्च क्या है, बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर है या किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाले हो, किसी भी आइडियोलॉजी को, लेकिन जब आप रिसर्च करोगे आप अपने पर्सनल व्यूज़ को अपनी रिसर्च में इंक्लूड नहीं करोगे। जो आप ये क्या, रिसर्चर यूजुअली टेक अटमोस्ट प्रिकॉशन दैट रिजल्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर ओन प्रेजेंस, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। आपके बिहेवियर, आपकी एटीट्यूड, आपकी प्रेजेंस की वजह से आपकी रिसर्च पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी आपकी पर्सनल है, लेकिन आपकी जो रिसर्च है वो क्या है, जनरल होने वाली है, तो आप अपनी आइडियोलॉजी को उसमें इंक्लूड ना करें। कोई भी इंक्लिनेशन ना हो, नो इंक्लिनेशन, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तो आपकी रिसर्च क्या है, इफेक्टिव रहेगी। देन मान लीजिए ये क्या दे, क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड टू अवॉइड एनी बायस। इसमें क्या है, कोई बायस नहीं होना चाहिए। और जो और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, इटीसी, ये सब करेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, इसके आसपास ही घूमते रहते हैं। किसके, ऑब्जेक्टिविटीज़ के। ऑल अदर करेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ड अराउंड इट, इसी के आसपास रहेंगे। तो हमारी रिसर्च क्या है, सब्जेक्टिव ना होकर कैसी है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में क्या है, इफ़ बट चलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई इफ़ बट नहीं है। सपोज करो आपके हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, तो वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई इफ बट नहीं है कि ये हमारे पीएम नहीं है, ये पूरी कंट्री के पीएम हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है, किसी के नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के पीएम है। सब्जेक्टिव में इफ बट चल सकता है, ऑब्जेक्टिव में कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा।
जो चीज़ है तो वो है। देन इसके बाद हमारा क्या आएगा, ये ऑब्जेक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या है, फॉलोइंग मीन्स कैन बी अडॉप्टेड टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस। तो कौन कौन से हम मेजर्स देखेंगे, तो इसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अवॉइडिंग बायस। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा ऐसे रिकॉर्ड करके रखें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स में। इसमें डेटा या कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन है ऐसे रिकॉर्ड करके रखें जिससे क्या है दूसरे रिसर्चर्स भी क्या है उसको समझ सके और उससे हेल्प ले सकें। इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन में इसमें क्या है, आपके यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो उसमें क्या है, आपके जो प्रोसीजर्स हैं तो वो क्या है, यूनिफॉर्म होने चाहिए। देन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इसमें कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज़ मेजर्ड, कैसे उनको मेजर्ड किया जा सके। एंड अवॉइडिंग बायस, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, नो इंक्लिनेशन, कोई झुकाव नहीं। तो ये सब क्या है, सेफगार्ड्स हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड वन आता है रिलायबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या है, विश्वसनीयता बोलते हैं, विश्वसनीयता। तो रिलायबिलिटी का मीन्स क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स कंसिस्टेंट रिजल्ट, आपका रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट मिलना चाहिए। आपने क्या किया, कोई भी काम किया, उसका रिजल्ट चेक किया तो आपका रिजल्ट निकल के आया, कुछ भी मान लो आपका आंसर निकल के आया, फिर से आपने चेक किया, फिर से वही रिजल्ट निकल के आया, देन फिर किया, फिर वही रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है, हर बार आपका आंसर सेम होना चाहिए। ये रिसर्च आपकी कैसी है, रिलायबल है। क्लियर। तो इट रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स कंसिस्टेंट रिजल्ट, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्स है वेरीफिएबिलिटी। तो वेरीफाई करते हैं चीज़ों को, इसमें क्या है, सत्यपन्यता देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कितनी सत्य हैं चीज़ें। इफ़ एनी रिसर्च यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम देन इट इज़ अंडरटेकन विद सिमिलर पॉपुलेशन इन द गिवन कॉन्टेक्ट एंड सिमिलर प्रोसीजर, इसको क्या है, रिलायबल रिसर्च मानेंगे। जो हर टाइम आपका रिजल्ट सेम आए, सिमिलर प्रोसीजर्स का यूज़ किया है तो आपकी रिसर्च क्या है, रिलायबल है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई मतलब ठीक ठाक रिसर्च आपकी हुई है। द मोर द सिमिलरिटी इन द रिजल्ट द मोर इज द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना सिमिलर रिजल्ट आएगा बार बार उतनी रिसर्च आपकी रिलायबल है। देन थर्ड वन है हमारा वैलिडिटी, वैलिडिटी मीन्स वैधता। वैलिडिटी इन रिसर्च मीन्स स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्ट etc। तो वैलिडिटी का सिंपल शब्दों में मतलब देखा जाए कि हमने रिसर्च के लिए जो टेस्ट लगाए हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया है, वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये क्या है, रिलेटेड टू मेथड ऑफ रिसर्च। इसमें क्या है, हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजरिंग समथिंग, इसमें क्या है, हम चीज़ों को देखते हैं, जो हमने टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो भी लगाए हैं वो ठीक काम कर रहे हैं तो रिसर्च हमारी क्या है, वैलिड है। अगर विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, अगर वैलिड नहीं है तो आपकी रिसर्च क्या है, गलत डायरेक्शन में जा रही है। जनरली वैलिडिटी इज टर्म टू बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी, तो इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है किससे, रिलायबिलिटी से, किसको, वैलिडिटी को। टू कीप द रिसर्च ऑन द राइट ट्रैक, अगर आपको चेक करना है कि आपकी रिसर्च राइट ट्रैक पर जा रही है, इट मस्ट डेट द कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो डैट नो एरर ऑक्योर ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्ट वगैरह सब ठीक होने चाहिए जिससे आप अपनी रिसर्च की चीज़ों को चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आर गिवन बिलो। देखिए आपको इनको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो आपसे इतना डीप भी पूछेंगे नहीं कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, इसके क्या पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल क्या होती है। तो आप क्या है, सिंपली वैलिडिटी के नेम याद रख लीजिए, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये नाम याद रख लीजिए और ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है।
देन हमारा फोर्थ वन है एक्यूरेसी। ये क्या है, रिलेटेड है किससे, वैलिडिटी से। जो हमने वैधता देखी थी अभी, वैलिडिटी, उससे ही रिलेटेड है, क्लोज रिलेटेड है। इट इज़ ऑल्सो द डिग्री टू विच रिसर्च प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक्यूरेसी में आप देखिए, आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो आपने क्या है 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 150, तो आपको चांसेस हैं क्या 95 सही होने के। तो ये क्या है, आपकी एक्यूरेसी को दर्शाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, आपको कितना ट्रस्ट है अपने आप पर, अपने जो आंसर आपने टिक किए हैं। इसी को क्या है, एक्यूरेसी बोला जाता है कि कितना सटीकपन है, आप कितनी सटीकता है। तो एक्यूरेसी ऑल्सो मेजर वेदर द रिसर्च टूल्स हैव बीन सेलेक्टेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड रिसर्च प्रोसीजर सूट द रिसर्च प्रॉब्लम और नॉट। तो एक्यूरेसी से क्या मेजर किया जाता है कि जो रिसर्च टूल्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में हैं या नहीं, रिसर्च प्रोसीजर सूट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को या नहीं। तो यही क्या है, एक्यूरेसी है रिसर्च में। Rigorous scientific method and procedure have been adopted in research and each steps in the research is tested for accuracy। तो आप टेस्ट करके चेक करते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो चूजिंग द बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल्स इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च। अगर आपने अच्छे टूल्स का यूज़ किया है, डेटा अच्छे से कलेक्ट किया है, तो वो आपकी एक्यूरेसी को दर्शाता है। फिफ्थ वन है हमारा क्रेडिबिलिटी। ये भी क्या है, क्रेडिबिलिटी हमने बताया था, इसका मतलब भी हिंदी में विश्वसनीयता ही निकल के आता है। तो इट इज़ द यूज़ ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रोसीजर्स इन द रिसर्च। आपने जो सोर्सेज का यूज़ किया है, बेस्ट सोर्सेज का, बेस्ट इंफॉर्मेशन का, बेस्ट प्रोसीजर्स का यूज़ किया है, इससे क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, रिसर्च आपकी अच्छी रहेगी। सपोज कीजिए द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा सेव्स टाइम्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो इसमें क्या है, सपोज कीजिए आपने सेकेंडरी डेटा का यूज़ किया है, वो क्या है, आपकी टाइम भी बचाएगा और कॉस्ट भी बचाएगा। अब क्या है, ज़्यादा ही आपने एक्सेसिव रिलायंस किया है सेकेंडरी डेटा का, और आपके पास उपलब्ध है प्राइमरी डेटा भी। सपोज कीजिए आपने डेटा लिया, किसी ने रिसर्च की है इंडिया के ऊपर, देन आप करने वाले हैं यूपी के ऊपर, ठीक है। तो आपने डेटा उठा लिया इनका, तो इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी डेटा। लेकिन इन्होंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जो यहाँ पर सुटेबल है। ये डेटा ज़रूरी नहीं ये आपकी रिसर्च पर भी वैलिड रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा रिलाय रहना सेकेंडरी डेटा पर भी कभी रिस्की हो सकता है। तो हेंस इट हैज़ बीन ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको बताएंगे आगे चल के। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में क्या है, चीज़ों को आप इंटरव्यू क्वेश्चनरी की हेल्प से कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या कोई रिसर्च थीसिस वगैरह की हेल्प से लेते हो। द एक्यूरेट रेफरेंस इन रिसर्च इनहांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च बट फेक रेफरेंसेस ऑल्सो डिक्रीज द। अगर एक्यूरेट रेफरेंस लिए हैं आपने तो वो आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं, और फेक रेफरेंसेस लिए हैं तो वो डिक्रीज करते हैं आपकी किसको, क्रेडिबिलिटी को। इसलिए पहले आप उनकी चीज़ों को जांच कर लें अच्छे से, क्या रिसर्च हुई है, डेटा को अच्छे से देख लें, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी रहेगी रिसर्च की। देन सिक्स्थ वन है हमारा जनरल एबिलिटी। ये क्या है, सामान्यता। ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है किससे, वैलिडिटी से। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन। आपने क्या है रिसर्च की है, अब वो क्या है, जनरल है या नहीं है ये चेक करना। अप्लाई टू वो लार्ज ग्रुप की, बड़े लेवल पर वो क्या है अप्लाई कर रही है या नहीं। आपने क्या है पॉपुलेशन ली, उसका क्या है यहाँ से सैंपल लिया, सैम्पलिंग मेथड लगाया। अब सैम्पलिंग मेथड लगाकर आपने रिसर्च की। अब तो जो सैंपल लिया, सपोज कीजिए 1 लाख की पॉपुलेशन है आपकी, और आपने 1 लाख की पॉपुलेशन है, आपने सैंपल लिया 100 लोगों का। तो जो 100 लोगों का सैंपल लिया तो वो
1 लाख लोगों को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो द सैंपल कंसिडर्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, सो द फाइंडिंग्स शुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन। क्लियर। जो आप सैंपल लेते हो, सपोज कीजिए आपने किसी स्टेट की या किसी डिस्ट्रिक्ट की ली, तो यहाँ पर क्या है, सपोज कीजिए 1 मिलियन है, मीन्स 10 लाख लोग हैं, और इसके बाद क्या है, यहाँ से आपने 1000 लोग लिए और सैंपल किया, तो जो ये 1000 लोग हैं ये रिप्रेजेंट 10 लाख को, 1 मिलियन को ही क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही क्या हो जाती है आपकी जनरेबिलिटी। तो जो फाइंडिंग्स है वो आपकी एप्लीकेबल करेंगे होल पॉपुलेशन पे। 7th वन है हमारा एम्पेरिकल रिसर्च, हिंदी में बोले तो अनुभविक अनुसंधान। रिसर्च कैसी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर। जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस, तो उन पर क्या है आपकी रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। इट इम्प्लाई दैट रिसर्च इज रिलेटेड बेसिकली टू 1 or more एस्पेक्ट्स ऑफ रियल सिचुएशन एंड डील्स विद कॉन्क्रीट डेटा पर। एब्स्ट्रैक्ट डेटा पर ना होकर किस पर, कॉन्क्रीट डेटा पर होनी चाहिए, जो प्रोवाइड करे क्या, बेसिस फॉर एक्सटर्नल वैलिडिटी टू द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। अब इसमें क्या है, जो आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपका जो रिसर्च है उस पर ही बेस्ड होनी चाहिए। क्लियर। चलते हैं आगे। 8 वन है हमारा सिस्टमेटिक। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो स्टेप बाय स्टेप आपके जो रिसर्च के मेथड रहेंगे, जो आपकी स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, वो पहले क्या है, आप प्रॉब्लम को फाइंड करोगे, फिर हाइपोथेसिस बनाओगे, देन डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा का क्या है, आप डेटा का फिर आप चेक करोगे, तो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में फिर आप अपनी क्या है थीसिस बनाओगे। तो ये आपकी रिसर्च क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में चलनी चाहिए। फॉर अ रिसर्च टू बी इफेक्टिव इट हैज़ टू बी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है प्रॉब्लम फाइंड की और थीसिस ही लिख दी, बीच का सब छोड़ दिया, तो आपकी रिसर्च क्या है, डगमगा जाएगी, बेकार हो जाएगी। इट इज़ द ओनली अप्रोच टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क एंड ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अदर। तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फॉलो किया जाए तभी ही आपकी रिसर्च। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जितने भी स्टेप में आप रिसर्च करोगे 6 या 7 में, तो ये क्या है आपकी रिसर्च 1 by 1 होनी चाहिए। देयर आर अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स डेट हैव बीन टेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दस सुटेबल टू यूज इन रिसर्च। तो ईच रिसर्च शुड फॉलो अ डेफिनिट प्रोसीजर। तो वही है, आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए रिसर्च में, 1 by 1 एक स्टेप के बाद एक स्टेप को फॉलो कीजिए। यही क्या है आपकी रिसर्च का सिस्टमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। देन 9th वन है हमारा कंट्रोल फैक्टर्स। ये क्या है, हमने बताया रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर होना चाहिए। अब क्या है, और भी फैक्टर्स हैं जो क्या है आपकी रिसर्च को क्या है अफेक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए आप एक रिसर्चर हो, अब ऐसा नहीं है कि रिसर्च कर रहे हो और आप सपोज कीजिए ऐसा ना हो, लेकिन आप बीमार हो जाते हो, तो वो भी क्या है आपकी रिसर्च को क्या है इफ़ेक्ट करेगा। आपको चोट लग गई, वो भी क्या है इफ़ेक्ट करेगा आपकी रिसर्च को। तो ये चीज़ें हैं जो आप, और अदर फैक्टर्स है जो कंट्रोल करते हैं आपकी रिसर्च को। तो ये कौन से फिज़िकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या आपके पास इकोनॉमिक, मतलब आप क्या है आपका नेट JRF नहीं है, आप अपनी तरफ से रिसर्च कर रहे हो, तो आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं रिसर्च के लिए। तो ये क्या है, ये सब कंट्रोल्ड फैक्टर में आते हैं। 10th वन हमारा साइक्लिक। अब देखिए क्या है रिसर्च, हमने बताया था कि रिसर्च क्या है, एक प्रॉब्लम से क्या है स्टार्ट होती है। कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब आपने क्या है देखे, प्रॉब्लम फाइंड की, आपने रिसर्च की, तो देन आपको रिसर्च क्या है प्रॉब्लम के साथ ही एंड करनी है, क्योंकि इसके बाद क्या है और भी रिसर्च हो सके, आपको कुछ गैप्स या कुछ लूप होल्स छोड़ देने हैं रिसर्च में, जिससे कि क्या है लूप होल्स। तो इससे क्या है जो और रिसर्चर हैं वो क्या है इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकें कि एजुकेशन में क्या
अभी इम्प्रूव होना है, क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, ये सब। तो रिसर्च क्या है, साइक्लिक प्रोसीजर है। इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम। देन 11th वन हमारा लॉजिकल द स्टेटमेंट ग्रेट रिसर्च इज कोहेरेंट। इसमें क्या है, गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग। तो रिसर्च कैसी होनी चाहिए, लॉजिकल बेस होनी चाहिए। यह नहीं कि किसी भी आपने क्या है मान लिया तो वही, आपकी रिसर्च से क्या है लॉजिक निकल के आना चाहिए। और आपकी रिसर्च क्या है, सोसाइटी बेस्ड होनी चाहिए। रिसर्च इज गाइड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। एंड लास्ट वन है हमारा रेप्लिकेबल मीन्स अनुकरणीय, अनुकरणीय। तो इसमें क्या है, दिस करेक्टरिस्टिक्स अलाउ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू बी वेरीफाइड, मतलब बाय रेप्लिकेटिंग द स्टडी एंड देयर बाय बिल्डिंग अ साउंड बेसिस फॉर डिसीजन। तो हमने बताया वेरीफाई करनी चाहिए आपकी रिसर्च को, सत्यापन देखना चाहिए, सत्यापन। तो इससे क्या है, जो आपका रिजल्ट है रिसर्च का वो क्या है, वेरीफाइड होगा एंड बाय रेप्लिकेटिंग द स्टडी एंड देयर बाय बिल्डिंग अ साउंड बेसिस फॉर डिसीजंस। तो ये हमने टोटल कितने करेक्टरिस्टिक्स देखे रिसर्च के, 12। वन बाय वन देख लेते हैं कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे। तो हमने ऑब्जेक्टिविटी देखा, रिलायबिलिटी देखा, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलेबिलिटी, एम्पिरिकल रिसर्च, सिस्टमेटिक, कंट्रोल फैक्टर्स, साइक्लिक, लॉजिकल एंड रेप्लिकेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं किसके साथ, जो हमारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च या मेथड्स ऑफ रिसर्च के साथ। तो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।